बालकांड प्रथम सोपान। दोहा नंबर 109। बंदेऊ पद धरी धरनी सिरु, विनय करऊ कर जोर। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। चौपाई। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अर्थात यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछे सुर राया, रघुपति कथा कहू करि दाया। प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु केऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि केऊ उदारा। केऊ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। अर्थात फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बनबसी कीने चरित अपारा, क्यों नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल क्यों शंकर सुख लीला सीला। अर्थात हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। दोहा नंबर 110। बहुरी क्यों करुणायतन, कीनी जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमी गवने निज धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। चौपाई। पुनि प्रभु क्यों सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। अर्थात हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, क्यों नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखो गनी गोई जनी गोई। अर्थात इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। अर्थात वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा।
अर्थात श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। दोहा नंबर 111। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीने, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। चौपाई। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अर्थात जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदे उबाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी। अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रसन्न जगत हित लागी। अर्थात जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोहा नंबर 112। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माय। शोक मोह संदेह ब्रह्मम, विचार कछु नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। चौपाई। तदपि असंका कीन्यु सोई, कह सुनत सब कर हित होई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। अर्थात जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सो दादुर जिये समान। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती।
गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोह शीला। अर्थात वह हृदय वृक्ष के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा नंबर 113। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत्समाज सुरलोक सबको, ना सुनई अस जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहार। दीन दयाल वृज संभारी, अरुनाथ मन संकट भारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। चौपाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। अर्थात वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, क्यों देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। अर्थात तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस क्यों भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरी मुनि ज्ञाना। अर्थात परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। दोहा नंबर 114। कई सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जय मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानी झूठ न साच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल वृज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।